जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन कार्यालय का किया शुभारंभ। महेंद्र सिंह धोनी ने रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि धोनी गुरुवार को JSCA स्टेडियम के रैकेट कैंपस में RDCA के कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे, जहां RDCA के सचिव शैलेंद्र कुमार ने धोनी का स्वागत बुके देकर किया। उद्घाटन समारोह वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान JSCA अध्यक्ष संजय सहाय, संजय सिंह, सुनील कुमार, विभूति भूषण, जय कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष अजय नाथ, सहदेव सिन्हा मौजूद रहे। जमशेदपुर में खुलेगी देश की पहली हाइड्रोजन इंडस्ट्री। आज MOU पर होगा हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना होगी। इसको लेकर शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में 354.28 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित MOU पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर होगा। कागज पर ही बढ़ गए 40 करोड़ के कृषि डिवाइड, जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन की तैयारी। सूबे के कई जिलों में कृषि विभाग के अफसरों ने किसानों को योजना का लाभ दिए जाने के बदले वेंडरों को फायदा पहुंचाने की साजिश रची। गड़बड़ी का यह मामला 2014-15 से 2019-20 का है। अब तक इस खेल के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मिली खबर के मुताबिक दोषी अफसरों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया जाएगा। यह मामला रांची समेत राज्य के अन्य 14 जिलों का है। उद्यान निदेशालय, कृषि पशुपालन विभाग, झारखंड के स्तर से गड़बड़ी का पता लगने पर राज्य सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि ये गड़बड़ी किसानों को कृषि उपकरण देने के नाम पर की गई है। अवैध खनन की जांच के लिए साहिबगंज पहुंची CBI। साहिबगंज जिले में जांच करने के लिए CBI की 7 सदस्यीय टीम गुरुवार सुबह वनांचल एक्सप्रेस से पहुंचे। इसको लेकर DC को पहले ही सूचना दी गई थी। गौरतलब है कि बीते 18 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में विजय हांसदा और अन्य की भूमिका की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था। अदालत ने CBI को PE दर्ज कर 1 महीने में प्रारंभिक जांच पूरी करने को कहा था। फिर जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। बता दें कि अदालत ने विजय हांसदा द्वारा झूठे दावों के सहारे अपनी याचिका वापस लेने की जांच करने को कहा है। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने 17 अगस्त को विजय हांसदा की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दी थी। साथ ही याचिका वापस कराने की कोशिश में पर्दे के पीछे किसी के होने की आशंका जताई थी। गौरतलब है कि साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन करने में शामिल लोगों द्वारा किए जाने वाले विस्फोट से ग्रामीणों के घरों में दरारें पड़ जाती है। इसलिए विजय हांसदा ने 2 मई 2022 को ग्रामीणों के साथ वहां पहुंचकर अवैध खनन बंद करने को कहा था। रांची में चलती ट्रेन में बिना टिकट के पकड़े गए 200 यात्री। बगैर टिकट के सफर करने वालों पर रांची रेलवे ने टिकट चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को रांची रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे दंडाधिकारी अक्षय गर्मा के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान रांची स्टेशन से टांगर बसरी स्टेशन तक यह अभियान चला, जिसमें 200 यात्रियों पर जुर्माना लगाते हुए 62,500 रुपये वसूला गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7वें वेतनमान के तहत STF भत्ता और अन्य सुविधाओं के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। झारखंड जुगवार में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष सुविधा भत्ता को 7वें वेतनमान के तहत भुगतान के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। वहीं विशेष कार्य बल के पदों में पुलिस महानिरीक्षक से आरक्षी तक के पद 3 वर्षों के चक्रचालन के आधार पर झारखंड सशस्त्र पुलिस बल, जिला कार्यकारी बल एवं समान पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन के आधार पर नियुक्ति होगी। पलामू में नक्सलियों का उत्पात, 8 गाड़ियां जलाई, मुंशी के साथ मारपीट। पलामू जिले के हुसैनाबाद छतरपुर थाना के सीमा क्षेत्र में नक्सलियों ने PMGSY सड़क निर्माण कार्य में लगे 8 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि नक्सलियों की संख्या 20 के आसपास थी। घटना के बाद ग्रामीण दहशत में बीते 2 साल में यह नक्सलियों की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 अगस्त से 3 सितंबर तक करेंगे चुनाव प्रचार। डुमरी उपचुनाव में गहमागहमी अब और बढ़ने वाली है। मिली खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 अगस्त से 3 सितंबर तक डुमरी में JMM उम्मीदवार बेबी देवी, दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। बता दें कि डुमरी उपचुनाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और JMM के लिए प्रतिष्ठित का विषय बन चुका है। बेबी देवी के विधायक बनने से पहले ही हेमंत सरकार ने उनको मंत्री का पद दिया है। इस लिहाज से सत्ता पक्ष के लिए बेबी देवी का विजयी होना कितना अहम है, इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है। JPSC के 11 सफल अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। JPSC की ओर से असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर फॉरेंसिक लेबोरेटरी के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 11 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इन नियुक्तियों को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के बाद इस पद पर सफल अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को गृह विभाग के जरिए नोटिस जारी किया है। ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CM हेमंत सोरेन, दायर किया रिट पिटीशन। जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से दोबारा समन भेजे जाने के खिलाफ
सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने ईडी के समन को एक प्रकार से चुनौती देते हुए रिट पिटीशन दायर किया है। इसके दूसरे मायने ये है कि समन पर सुनवाई के बहाने जमीन घोटाले पर बहस अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे सकती है। बता दें कि मामले में सीएम को 24 अगस्त को यानी गुरुवार को ईडी के सामने हाजिर होना था। कांके के शख्स ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कहा, ऐसी टिप्पणी कर आदिवासी समाज को आहत किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर कांके थाना में दर्ज कराई गई है। आरोप आदिवासी समाज को आहत करने का लगा है। आरोप लगाने वाले का नाम है सोनू तिर्की। कांके के रहने वाले सोनू तिर्की के लिखित आवेदन पर कांके थाने की पुलिस ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि दर्ज एफआईआर में सोनू तिर्की ने कहा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर टिप्पणियां की है। बाबूलाल मरांडी की इन टिप्पणियों से आदिवासी समाज आहत हुआ है। इधर कांके थाना की पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कुणाल सानगी ने कहा, एक क्या 100 फर्जी मुकदमे से भी नहीं डरेंगे बाबूलाल मरांडी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर गुरुवार को राज्य की राजधानी रांची में केस दर्ज हुआ है। बता दें कि संकल्प यात्रा पर निकले बाबूलाल मरांडी पर सरकार प्रायोजित यह चौथा मुकदमा है। इस कार्रवाई को असहिंसु बताते हुए झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सानगी ने सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जुबानी हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा को अब तक जनता का प्यार और भरपूर समर्थन मिला है। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परेशान है और सरकार डरी हुई है। 28 कैदियों को मिलेगी रिहाई। सीएम बोले, ध्यान रहे इनको नौकरी, पैसे, किसी चीज की कमी ना हो। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की 29वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस मीटिंग राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 41 कैदियों को रिहा से संबंधित समीक्षा की गई, जिसमें से 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर गहन विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि 28 कैदियों को रिहा कर दिया जाए। दिल्ली झारखंड की ट्रेनों में एक्टिव चोरी गिरोह। धनबाद में आरपीएफ ने 5 शातिर बदमाशों को दबोचा। ट्रेनों में यात्रियों का सामान चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को धनबाद आरपीएफ और रेल पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 5 शातिर दिल्ली सुल्तानपुरी के अलग अलग इलाकों के हैं। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के पास स्थित भिस्तीपाड़ा के होटल झील से दबोचा गया। सुदेश महतो ने कहा, 4 साल में भी यह सरकार अपने ही किए वादों को नहीं पूरा कर पाई। डुमरी उपचुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में गुरुवार को आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल में यह सरकार 5 लाख रोजगार देने, जन वितरण प्रणाली के जरिए दाल का वितरण, समान कार्य के बदले समान वेतन देने के अपने ही वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाई। यह सरकार राज्य चलाने योग्य नहीं है और 8 तारीख को डुमरी की जनता झामुमो को हराकर यह साबित कर देगी कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। सरकार ने पिछले 4 सालों में केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। राज्य की जनता को लड़ाने और भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। रोड एक्सीडेंट में घायलों को किया जाएगा एयरलिफ्ट। प्रमुख सड़कों के किनारे हेलीपैड बनाने का प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को सड़कों के किनारे हेलीपैड निर्माण को लेकर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। इसके तहत सड़कों के उन लोकेशंस को चिन्हित किया जाएगा जो हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त होंगे। इससे दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। प्रिंस खान गैंग का काला कारोबार। दुबई में दिरहम देकर रुपये लेने वाले 62 के बैंक खाते फ्रीज। वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान गिरोह को दुबई की करेंसी दिरहम देकर भारत में अपने परिजनों के खातों में रुपये ट्रांसफर करने वालों को बड़ा झटका लगा है। बैंक मोड़ पुलिस ने ऐसे 62 बैंक खातों को चिन्हित कर इसे फ्रीज करा दिया है। जिन बैंक खातों से रुपये की लेन देन बंद हुए हैं, ज्यादातर वे खाते उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के लोगों के। अकाउंट फ्रीज करने के साथ बैंक मोड़ पुलिस ने सभी खाता धारकों को 44A का नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर उनके खाते में ये रुपये क्यों और कैसे आए। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।